अच्छा, हम फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक बिल के ऊपर बात हो रही है जिसके अंदर औरत को घूरना या उसको दूसरी शादी की धमकी देना या तो फिर उसको तलाक की धमकी देने पे सज़ा है। बट इसके साथ इस कानून के बारे में जो दूसरी तस्वीर है वो नहीं दिखा रहे लोग। देखिए, सबसे पहली बात है, ये जो बिल पास हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2025, ये बिल सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर एप्लीकेबल है और इम्प्लीमेंटेशन उसी के अंदर होगी, रावलपिंडी में भी नहीं होगी। और इसके अंदर जो बात की गई है वो एग्रीव्ड पर्सन की बात की गई है, वो सिर्फ औरत की बात नहीं की गई। और एग्रीव्ड पर्सन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर औरत आती है, मर्द आता है, ट्रांसजेंडर आ रहा है, वल्नरेबल पर्सन आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं। अगर कोई भी इनमें से कोई शख्स है उसके ऊपर कोई डोमेस्टिक अब्यूज होता है तो उसके ऊपर कानून बनाया गया जिसके अंदर सजा है। अब इसके अंदर क्या बात की गई है, अगर कोई भी बंदा है एक घर में रह रहा है और उसके ऊपर उसको स्टॉक किया जा रहा है, उसको घूरा जा रहा है, अगर तो उसको धमकी दी जाती है कि जी तुम दूसरी शादी करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा, या वो मैं औरत कहती मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, और उसको बेसलेस और फ्रिवलेस एलिगेशन की बेसिस के ऊपर ये किया जाता है, उसको हरास किया जाता है, तो इसके ऊपर सजा है, 3 साल की सजा है इस कानून के ऊपर। और ये जो सजा की गई ये सिर्फ औरत के लिए नहीं है या बंदे मर्द के लिए नहीं है, ये औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी है। अगर मर्द कर रहा है तो मर्द को सजा मिलेगी, अगर ये एक्ट औरत कर रही है तो औरत को भी सजा मिलेगी। अगर औरत मर्द को घूर के देख रही है, उसको स्टॉक कर रही है, या फिर उसको कहती है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी या मैं तुम्हें छोड़ के दूसरी शादी कर लूंगी, इस तरह की धमकियां देती है, तो उसके ऊपर भी सजा है, क्योंकि आप उसके अंदर आप उसके डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट प्ले कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ मर्द की हद तक बात नहीं, अगर बच्चे हैं, अगर बच्चों के साथ किया जा रहा है, अडॉप्टिव बच्चे हैं, जैसे आपने अडॉप्शन ले लिया बच्चों की, अब आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस आप उनके साथ कर रहे हैं, तो वो भी ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर से रब्ता करना पड़ेगा, और फिर जो अदालत इसको डील कर रही है वो फैमिली कोर्ट एक्ट है, जो उसके अंदर 1964 के अंदर जो फैमिली जज के पास पावर्स हैं उसके अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं, और मजिस्ट्रियल पावर्स हैं, आप क्रिमिनल नेचर केस के ऊपर आप जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं।